नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश सिंह। रायबरेली में चुनाव की स्थिति क्या है, इस बारे में हम इस वीडियो के साथ बात करेंगे और शुरुआत करते हैं कि आखिर रायबरेली में क्या चल रहा है, मौजूदा समीकरण क्या कहते हैं। इन सब बातों पर अगर नजर दौड़ाया जाए तो एक स्थिति आपको समझ में आएगी जिसमें यह भी साफ हो जाता है कि किसी भी कैंडिडेट को आप यह नहीं कह सकते कि वह मौजूदा समय में उसका अपार जन समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति आ गई है जब वोट को साधना उस कैंडिडेट के लिए मुश्किल हो रहा है, चाहे वह पहले से वोट रहे हों या फिर मौजूदा समय में जो एक कंडीशन बन के उभर कर आई है उसमें कांग्रेस हर जगह पर दखल दे रही है और कांग्रेस के दखल देने के बाद जिस तरह से वोटों का छितराव होगा वह भी समझने वाली बात है। रायबरेली सदर सीट की बात किया जाए तो पिछली बार अदिति सिंह यहाँ की विधायक जो थी वह कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही थी और उनको जन समर्थन जिस तरह से मिला और उसके बाद सारे समीकरण बदल गए और इस बार के चुनाव में वह भाजपा से हैं। तो सवाल यह उठ रहा है कि अगर वह भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं तो क्या स्थिति होगी। वह लगातार कहती आई हैं कि उन्हें अपार जन समर्थन एक बार फिर से मिल रहा है। उनके पिता के जो उन्होंने काम किए हैं उस पर रायबरेली की जनता मुहर लगाएगी और सुरक्षा देना, इन सब बातों का वह जिक्र कर रही हैं। रायबरेली में बीच में पोस्टर वार भी गरमाया, जिस तरह से एक प्रतिष्ठित मीडिया अखबार के डिजिटल संस्करण ने यह लिख दिया। उसके बाद बहुत सारी बातें जो सामने निकल कर आ रही हैं। तो रायबरेली सदर सीट की मौजूदा स्थिति कांटे की टक्कर की स्थिति है। सपा, कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों में लड़ाई है और तीनों जो है अपना वोट समीकरण साधने में जुटी हुई हैं। जिसके जहां पर वोट बैंक है उनको वह तय कर लेना चाहते हैं कि किसी भी तरह से वोट बैंक छितरे ना। और अब 10 तारीख को यह सामने निकल कर आ जाएगा कि किस तरह से साइलेंट वोट बैंक जो पड़ता है, जो साइलेंट वोटर है, वह कैसे वोट डालेगा और उसके बाद सारे समीकरण सामने आ जाएंगे। और इसी तरह सरेनी की अगर बात करते हैं तो सरेनी में बीजेपी से विधायक धीरेन्द्र सिंह थे और धीरेन्द्र सिंह की मौजूदा स्थिति यह है कि कई जगहों पर उनका विरोध हुआ है, कई ग्राम सभाएं हैं जहां पर उनका विरोध हुआ है। सुधा द्विवेदी जो पहले बीजेपी से प्रचार कर रही थी, उसके बाद वह कांग्रेस पार्टी में उन्हें टिकट मिला और इस समय की मौजूदा स्थिति यह है कि सुधा द्विवेदी भी कांटे का टक्कर दे रही हैं और इसमें पीछे नहीं है बसपा के पूर्व प्रत्याशी और मौजूदा प्रत्याशी। अगर बसपा की बात की जाए तो सरेनी क्षेत्र में बसपा से जो प्रत्याशी उतरे हैं इन्होंने सेकेंड पोजीशन बनाई थी और इसके बाद सेकेंड पोजीशन के बाद जिस तरह से समीकरण बने उसमें उनकी स्थिति बहुत मजबूत नजर आ रही है। जो सूत्र कहते हैं, जो जानकार बताते हैं, वह कहते हैं कि अगर सरेनी में 2 जातियों में वोट का विभाजन होता है तो कहीं ना कहीं बसपा के कैंडिडेट सफल हो जाएंगे और वह चुनाव को डिस्टर्ब करने की स्थिति में रहेंगे या फिर कहें उन्हें सफलता हाथ लग सकती है। तो ऐसे में फिर बात करते हैं हरचंदपुर सीट से। इस सीट पर कांग्रेस से प्रत्याशी रहे राकेश सिंह जो एमएलसी दिनेश सिंह के भाई हैं, वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद वहां से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी पंजाबी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाबी सिंह की भी स्थिति मजबूत है और राकेश सिंह अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो हरचंदपुर सीट में भी कांटे की टक्कर है और यही स्थिति बछरावा सीट पर है। तो बछरावा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और इसी तरह ऊंचाहार की बात करते हैं तो ऊंचाहार में मनोज पांडे पूर्व कैबिनेट मंत्री सपा में रहे हैं, उनकी स्थिति मजबूत ही समझी जा रही है। और वहां पर पहले अतुल सिंह वर्षों से बीजेपी में कार्यकर्ता रहे। उन्होंने बीजेपी में 16 साल तक सेवा की, लेकिन फिर उन्हें टिकट न मिलने की स्थिति में उनको ऊंचाहार से टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है
ऊंचाहार में वह कितना सफल होंगे आने वाला समय बताएगा। तो कुल मिलाकर रायबरेली में आप यह कह सकते हैं कि 6 सीटों में आप यह किसी को नहीं कह सकते हैं कि कौन सीधी जो टक्कर में है। कहीं ना कहीं जो समीकरण बन बिगड़ रहे हैं उनमें यह स्थिति आ गई है कि सामने वाला कैंडिडेट उन्हें टक्कर दे रहा है। विकास के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, यह भी रायबरेली में इस समय युवा जो है, युवा तबका खास तौर पे अपने रोजगार के लिए चिंतन की स्थिति में है। तो फिर चिकित्सा की स्थिति है। इन सारी स्थितियों में रायबरेली में अगर आप यह कह लें कि 6 सीटों में एक पार्टी का जनाधार है तो आप यह नहीं कह सकते। कहां पर कौन टक्कर में है यह आने वाला चुनाव बताएगा, साइलेंट वोटर बताएंगे। तो कुल मिलाकर आप यह समझ लें कि 6 सीटों पर ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां पर जो मेन कैंडिडेट है या फिर कह लें जो जीता हुआ कैंडिडेट था पिछले बार, उसके सामने टक्कर की स्थिति है। नमस्कार।